नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज कुशवाहा, न्यू विज ऑटो गैस से आप सभी के साथ। आज का हमारा बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत से लोगों का फ़ोन आता है। पता है किस चीज़ के लिए फ़ोन आता है? कि भैया बोलेरो पिकअप या बोलेरो या कोई भी डीजल गाड़ी में। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, डीजल गाड़ी में सीएनजी किट लगता है, लेकिन उसके लिए प्रक्रियाएँ जो होती है, उस प्रक्रियाएं पे जो है हम आज बात करना चाहते हैं। उसमें प्रक्रिया क्या क्या होती है, क्योंकि प्रक्रिया को आदमी नहीं समझता है, लेकिन आदमी के मन में ये सवाल रहता है कि भाई पिकअप जो है ना वो चलती है सीएनजी पे। बात सही है, चलती है, लेकिन उसमें जो सिस्टम होता है, जो उसका तरीका होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो अलग होता है। ये आदमी नहीं समझता है। तो उसी टॉपिक पे जो है आज हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कुछ समझाने बताने का कि उसमें प्रक्रिया क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो उसमें जो प्रक्रिया होता है उसका इंजन ही अलग होता है। क्योंकि इंजन का बाहर का आकार प्रकार अगर देखेंगे आप तो वो सेम रहेगा, लेकिन अंदर की चीज़ें बदल जाती है। पहले के जो ब्लॉक होते थे वो होते थे कास्ट आयरन के। अब जो ब्लॉक होता है, अधिकांश गाड़ियों का ब्लॉक जो आता है वो आता है एल्युमिनियम का। चूँकि अब जो मैनीफोल्ड आ रहा है वो आ रहा है प्लास्टिक का। बहुत से गाड़ियों में क्या आपको बता दें कि करीब सभी गाड़ियों का जो मैनीफोल्ड है वो मैनीफोल्ड आपको आ रहा है प्लास्टिक का। चूँकि पहले एल्युमिनियम का था, तो अब प्लास्टिक का क्यों आ रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है। रिसर्च का मतलब क्या बताएं, वो तो थोड़ा सा क्या है कि वो हल्का होने की वजह से, क्योंकि जब हल्का रहेगा तो वेट कम रहेगा, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई है जो एल्युमिनियम में नहीं बन सकती थी, जिसका कंट्रोलर और उसका प्लास्टिक के आधार पे पतले पतले सुराखों को मैनीफोल्ड से, टर्बो से, वैक्यूम से, उसको सेंसरों से जो है कनेक्ट किया गया है। तो सेंसरों की वजह से एल्युमिनियम में ना वो सारी चीज़ें निकल नहीं पाती थी, इसलिए उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। खैर, तो अब सबसे पहले तो ब्लॉक और इसका ही बात हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं, इंजन के अंदर क्या क्या होता है। इंजन के अंदर जो होता है वो सबसे पहले पिस्टन ही अलग होता है। डीजल गाड़ी का पिस्टन जो होता है वो आपको पिस्टन के ऊपर टॉप हिस्से में गड्ढा मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं हम उसका आपका पेट्रोल गाड़ी का पिस्टन का, तो पेट्रोल गाड़ी का जो पिस्टन होता है वो प्लेन होता है। प्लेन मतलब विशेष प्लेन नहीं, बट होता है प्लेन, और दो कट होते हैं दो साइड से। तो उससे क्या होता है ना कि उसका जो कंप्रेसर, जो काटने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है डीजल गाड़ी में। ये पिस्टन हो गया आपका। अब रिंग की बात करते हैं। रिंग जो होता है डीजल गाड़ी में वो हैवी होता है, और जो रिंग का जो गैप होता है, जो ज्वाइंट हम लोग देख करके देखते हैं, वो गैप आपके जो पेट्रोल गाड़ी है उसका गैप 3 mm होता है, मात्र 3 mm। लेकिन वहीं पर अगर डीजल गाड़ी की हम बात करते हैं तो कम से कम 8 mm रहता है उसका दोनों का गैप। अगर हम 8 mm से कम करते हैं तो गाड़ी क्या है ना कि हीट करती है। ऐसे ही सेम पेट्रोल गाड़ी का भी है, अगर 3 mm से कम हम करते हैं तो क्या है कि वो भी गाड़ी हीट करती है। और हीट करती है तो वो अक्सर आप देखते होंगे, जो लोग पहले इंजन बनवाए हो गाड़ी का, भाई इंजन बनने से पहले गाड़ी नहीं हीट होती थी, लेकिन जैसे इंजन बना और इंजन बनने के बाद से वो गाड़ी अक्सर जो है हीट कर जाती है, खास करके तब जब गर्मियों के सीजन में हम इंजन को बनाते हैं तब। इसीलिए बहुत सारे मैकेनिक आप सभी से कहे होंगे कि भैया अभी तो है वो गर्मी चल रहा है, थोड़ा रुक जाइए, सर्दी आ जाए तब इंजन बनाते हैं। अधिकांश ऐसे लोग कहते थे। चूँकि अगर रिंग के गेप पर अगर हम ध्यान दे करके इस वर्क को करते हैं, इंजन को बनाते हैं, तो कहीं से कोई फर्क एक पैसे का नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा रिंग का मामला। अब आइए चलते हैं वाल ऑयल सील, वाल गाइड, वाल सीट और उसका कैम, क्रैंक, ये सारी चीज़ें जो है उसकी चेंज होती है। और सब में डीजल और पेट्रोल में ज़रा सा फ़र्क होता है। ज़रा सा फ़र्क का मतलब जैसे मिलीमीटर का डिफरेंस हो गया। और आपका पेट्रोल गाड़ी का जो वाल होता था वो वाल जो है आपका हल्का रहेगा, क्योंकि वहीं पे डीजल गाड़ी का वाल रखेंगे तो थोड़ा सा हैवी होगा। और उसका जितने भी ऑयल सील होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, क्योंकि वो कंप्रेसर लीक करता है उसमें। पेट्रोल गाड़ी में कभी भी कंप्रेसर लीक करता है, और कंप्रेसर लीक करने के साथ साथ क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को अगर कंटिन्यू देखते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें हैवी पावर चाहिए होता है डीजल में। और वहीं पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल में कम भी प्रेशर पे आपका काम हो जाता है। अब इन सब चीज़ों पे अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल डीजल में कुछ डिफरेंस होता है। अच्छा, अब सीएनजी पे चलने के लिए अगर हम चाहें कि डीजल गाड़ी में सीएनजी पे डायरेक्ट वैसे कर दें तो नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका हीटर का कनेक्शन है, और हीटर के लिए उसमें जो चीज़ें चाहिए वो टेम्परेचर चाहिए। जो आप सेल को जब मारते हैं तो
ब्लास्ट करता है। जैसे सेल मारा और ब्लास्ट हुआ, उसका धुआं प्रक्रिया। अच्छा, हीटर का जो काम होता है, जैसे कि DI इंजन का बात करते हैं, जो DI इंजन होता है वो पिस्टन के ऊपर ही थोड़ा सा नोक टाइप का देता है, जो प्रेशर को फाड़ने का काम करता है। जैसे आपने सेल्फ मारा और उसमें डीजल का फोर्स पहुंचा, प्रेशर फट गया आपका, और जैसे ही प्रेशर फटा गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए जो है ये डीजल गाड़ी में, ये DI के इंजन में ये चीज़ होता है। DI जो भी होगा उसमें हीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें हीटर नहीं होता है। अच्छा, अब CNG को कन्वर्ट करने के लिए हमें पूरी इंजन चेंज कर रही, या तो आप पूरी ब्लॉक समेत इंजन चेंज करके पेट्रोल इंजन लगाएं, और या तो फिर जो है आप देखिए ये सामान चेंज करना पड़ेगा आपको, पिस्टन चेंज करना पड़ेगा, और उसका जो है अगर आवश्यकता पड़ता है तो क्रैंक भी चेंज करना पड़ता है कई बार, लेकिन क्रैंक कम रियर होता है लेकिन चेंज करना पड़ता है कई बार। पिस्टन आपका कंपलसरी है, पिस्टन आपका रिंग हो गया, स्लिप भी चेंज होगा, उसके साथ आपका वाल चेंज होगा, वाल गाइड चेंज होगा, वाल ऑयल सील चेंज होगा, वाल की सीटें चेंज होगी। उसके बाद आपका जो डीजल का जो पंप का प्रक्रिया है, डीजल पंप, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। डीजल पंप की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लगाना पड़ेगा, जो करंट को सब जगह जो डिस्ट्रीब्यूट करके आपको करंट को फायर में बदले। और उसके बाद आपका नोजल हट करके नोजल की जगह पे आपको स्पार्क प्लग लगाना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको प्लग लीड अटैच करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अटैच करके इंजन को पेट्रोल में जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो जब पेट्रोल इंजन हो जाता है ना, उसके बाद जा करके आप उस पर CNG इंस्टॉल कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस वजह से जो आप कंपनी में CNG किट खरीदते हैं, तो कंपनी वाले CNG किट में आपको क्या मिलता है कि पेट्रोल ऑब्लिक CNG RC पे अपडेट होता है बड़ी गाड़ियों में। क्योंकि यहीं अगर CNG किट अगर मार्केट में अगर उसको इंस्टॉल करते हैं, तो मार्केट वाले CNG किट में क्या होता है ना कि आपका ओनली CNG चढ़ता है। जब ओनली CNG चढ़ता है तो इसका मतलब कि उसको कन्वर्ट किया गया, और अगर पेट्रोल ऑब्लिक CNG चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कंपनी फिटेड ये गाड़ी CNG है। उस गाड़ी को पेट्रोल पे भी चलाई जा सकती है। इमरजेंसी अगर गाड़ी पड़ती है, बसों में भी ये सिस्टम होता है, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो आप इमरजेंसी में पेट्रोल यूज कर सकते हैं। आपकी गाड़ी टोचन करके नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग जो मार्केट वाले जो फिट करते हैं उसमें क्या होता है कि डीजल गाड़ी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो पेट्रोल इंजन में कन्वर्ट करके तब करते हैं, तो वो गाड़ी जो है आपकी पेट्रोल पे नहीं चलती है, ओनली CNG पे चलती है। अब क्या होता है, गाड़ी आपकी कहीं ब्रेक डाउन हो गई या कहीं कोई बात हो गई, तो गाड़ी आप चाहें कि पेट्रोल पे हम लेके चले जाएं इमरजेंसी में, संभव नहीं है। आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गाड़ी टो करनी पड़ेगी, टो करके CNG या तो आप भरवाइए या तो जो भी फॉल्ट हो उसको सही कराइए। इतना काम आपको देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो मेरे लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा भाई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर, इसके साथ हम चलते हैं, कुछ काम धाम करें। धन्यवाद।